गुड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाइएगा। और आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। तो फटाफट से आ जाएंगे सभी और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी गुड इवनिंग सभी को। जितने भी वर्कशीट के क्वेश्चन दिए थे वो सब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आप? हैं? जी जी। ठीक है, स्टार्ट करें फिर सेशन। फटाफट आ जाओ। जितना भी पढ़ाया है उसका रिवीजन वगैरह, वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चन है वो सब कर लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है। हम्म। मैम ज्योग्राफी कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? जो ज्योग्राफी है इस टाइम वो अभी चल रही है आपकी इंडियन ज्योग्राफी। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी तो होगा। हाँ जी। मैम वॉइस टी। जी 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 जी। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। चलो अभी तो बातें भी हो गई हैं। 2 मिनट आपसे बात कर लिए बिल्कुल अच्छे से, आपका जल्दी ही ज्योग्राफी भी कंप्लीट कराएंगे। जी जी। हाँ। चलो, तो आज बात करते हैं हम झीलों के विषय में, जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट। फटाफट से आ जाएंगे भारत की प्रमुख झीलें। चलो, झील पानी के चारों ओर होती है तो आपको पता ही होगा, या भूमि के चारों ओर होती है, ये बताओ। है भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, है ना। कोई पूछे झील क्या होती है, झीलों की डेफिनेशन वगैरह बताइए, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये क्या है, सपोज करो ये झील है, और झील के अंदर क्या होता है? पानी। तो मैम ये पानी है ना, ये पानी है ना। तो आप बोलोगे मैम ये हो गई झील। ये क्या है? झील। इसे बोलते हैं झील। अब इसके चारों ओर क्या है? तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी स्थल है ना, और यहाँ पे भी भूमि है, लैंड, और यहाँ पे भी स्थल है, और यहाँ पे भी स्थल है। मतलब इसके चारों तरफ स्थल ही रहता है, ये भी स्थल है। समझ आई ये बात? तो झील जो होती है जल, झील जल का वह स्थिर भाग होती है। झील क्या होती है? जल का वह स्थिर भाग होती है जो चारों तरफ से, जो किससे, जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ है।
जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा हुआ है। डेफिनेशन समझ में आ गई? एक बार मैं लिख के भी बता देती हूँ, डेफिनेशन में लिख देती हूँ, है ना, उससे और अच्छे से याद हो जाएगी। हाँ, तो लिखेंगे झील जल का वह स्थिर भाग है। झील जल का वह झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा है। स्थल खंडों से घिरा है, ठीक है, ये याद रखना है। ए लेक इज अ बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर होगा, दो में से एक ही होगा, या तो अच्छा पानी होगा या खारा पानी होगा। फ्रेश, फ्रेश की स्पेलिंग आप RESH, हाँ। और सोल्ट वाटर, दो ही तो होता है, खारा पानी और या मीठा पानी झील में, कि कौन से खारे पानी की झील है कौन सी, है ना। ऑफ कंसिडरेबल साइज, कंसिडरेबल साइज, सराउंडेड बाय वाटर। लेक्स में बी नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल और मैन मेड। लेक्स प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव द्वारा भी बनाई गई हो सकती है। लेक्स प्राकृतिक भी हो सकती है और लेक्स मानव निर्मित भी हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। लेक्स क्या हो, मैंने बताया, झील वो होती है, झील क्या होती है, वो चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई होती है, समझ आया। और बीच में पानी, देखी होगी ना झील, तालाब देखा होगा, ठीक। तो और ये जो है झील कितने प्रकार की होती है कि मैम ये प्राकृतिक भी होती है और इन्हें मानव भी बना सकता है। तो अब मैं ना झीलों के आपको पहले प्रकार पढ़ा देती हूँ कि कौन कौन सी झीलें आपको पढ़नी है, राइट। जैसे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आपका आता है लेगून। लेगून झील क्या होती है, आता है या नहीं आता, बताओ। लेगून झील के बारे में आता है या नहीं आता, अभी मैप भी दिखाऊंगी, है ना। आता है लेगून लेक, आज वर्कशीट की क्वेश्चन नहीं है, कल दूंगी, है ना। हाँ, आज पहले ध्यान से समझो। लेगून झील, पहली बात तो याद रखना मैम, इसे जो कहते हैं ना लेगून, लेगून का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम, अगर कोई कहे अनूप झीलें भी कहते हैं। अनूप झीलें, लेगून झील को क्या कहा जाता है, अनूप झीलें। अनूप झीलें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनूप, की मैम इसका नाम। इसका जो लेगून का जो फॉर्मेशन होगा, निर्माण कहाँ होता है, कि मैम ये जो लेगून झीलें हैं ये कहाँ बनती हैं, कोई आपसे पूछे कहाँ बनती है, तो तटीय क्षेत्रों में बनती है। कहाँ, तटीय क्षेत्रों में। कहाँ बनती है, इन कोस्टल रीजन। कहाँ बनती है, आप क्या बोलोगे, इन कोस्टल रीजन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और मैं आपको बताऊं लेगून क्या होता है, अगर आपसे कोई और पूछे, ये इसके, ये जो बनती है ना ये झील, समुद्र के जल से निर्मित,
समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील। खारे पानी की झील, ये आपको याद रखना है। समुद्र के जल से निर्मित, मतलब इसके अंदर जो है, और पता है तटीय क्षेत्रों में बनती है। तटीय क्षेत्र आपके मैं बता देती हूँ, ये अगर मैप बनाओगे तो आपको जैसे यहाँ इस जगह यहाँ बनेंगी, यहाँ बनती है लेगून। समझ आए? जो पॉइंट्स लगा रखे हैं ना यहाँ, कुछ इस जगह बाहर निकल के थोड़ी सी, ठीक, यहाँ बनती है। ठीक, समझ आया? हाँ बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, मतलब जो लेगून जो है ये पानी का क्या है, एक उथला पिंड है जो पानी के एक बड़े निकाय से अलग और संरक्षित होता है। समुद्र के जल से ही अलग होता है ये ध्यान रखना। मतलब समुद्र का पानी ना थोड़ा थोड़ा यहाँ कोने में इकट्ठा हो जाता है, ये है बात। ठीक, हाँ, और हमेशा लेगून जो झीलें होती हैं उनका पानी कैसा रहेगा, हमेशा खारा रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। पानी हमेशा कैसा रहेगा, खारा। तो लेगून, लेगून झीलों का अन्य नाम क्या है? आप बोलेंगे मैम अनूप झीलें कहा जाता है। और लेगून झीलें आपकी बनती कहाँ हैं? आप बोलेंगे तटीय क्षेत्रों में बनती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और लेगून जो है इसका जो पानी होता है वो समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती है। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से लिखा देती हूँ। जैसे लेगून, देखो डेफिनेशन लिखो, पानी का एक उथला पिंड है। क्या है? पानी का एक पानी का क्या है? उथला पिंड है जो पानी के एक बड़े निकाय से एक बड़े निकाय से जो पानी के एक बड़े निकाय से अलग और संरक्षित होता है। ठीक है, हाँ, इस लेगून की डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिख लेंगे। लेगून में पानी कैसा होता है? समुद्र वाला, है ना? ए शैलो बॉडी ऑफ वाटर, a shallow body of water separated from a separated from a large body of water। large body of water by some berries। ठीक है, और कोरल रीफ्स। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या है? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, केरल के लेगून को क्या कहते हैं बताना जरा। केरल के लेगून को कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं केरल के लेगून को? बोलो मेरे साथ, कयाल, हमेशा याद रखना, कयाल कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे रिवीजन भी कराया,
कि मैम केरल के लेगून को क्या कहते हैं, कयाल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक और पूछी जाती है, लेगून झील के एग्जाम्पल बता दीजिए कौन कौन सी हैं। लेगून झील के एग्जाम्पल बता दीजिए कौन कौन सी हैं, बताओ। लेगून झील के एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी, चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी व बेम्बानद, ये है। मतलब ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिल्का कैसी लीक है, लेगून। पुलिकट कैसी लीक है, लेगून। अष्टमुदी लेगून, ये बेम्बानद लेगून, सब लेगून लेक है। अष्टमुदी एंड बेम्बानद, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ये लेगून मतलब ये आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक। समझ आया? और समझाऊं? आगे और भी एग्जाम्पल पता चल गए कि लेगून लेक क्या होती है, एग्जाम्पल वगैरह सब दिमाग में आ गए। अच्छा मैम, केरल के लेगून को आपने बताया कयाल कहते हैं। लेगून के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लेगून के एग्जाम्पल हैं चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी, बेम्बानद। चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी, बेम्बानद, ये क्या है? लेगून के एग्जाम्पल हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इधर आओ। जैसे एक मैप बना के दिखाती हूँ, मैप बना लो थोड़ा सा। ये मैप बनाया। अब आपको पता है चिल्का, मैंने एग्जाम्पल दिया है लेगून का, तो चिल्का झील यहीं कहीं तो है। किधर है चिल्का? यही है ना चिल्का, ये चिल्का झील है आपकी। ये चिल्का झील है। तो इसके बारे में जो आपको याद रखना है, इसके चिल्का झील की समुद्र का पानी तटों पर आकर जमा हो जाता है। मतलब लेगून में क्या होता है कि ये समुद्र का पानी जो है ना, समुद्र का पानी तटों पर आकर जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। ये बीच में कहीं नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, ये कहाँ बनेंगी? सिर्फ यहाँ तटों पर बनेंगी। कहाँ बनेंगी लेक्स? लेगून लेक सिर्फ तटों पर, तटों पर ही जमा हो जाएगा पानी। समझे? एक इंपॉर्टेंट बात और आती है, आर्कीप्लेगो। आर्कीप्लेगो क्या होता है? ध्यान देंगे। आर्कीप्लेगो द्वीपों के समूह को, जैसे इंडोनेशिया है कई द्वीपों से मिलकर बना है, अंडमान निकोबार है कई द्वीपों से मिलकर बना है, लक्षद्वीप है कई द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, अंडमान निकोबार में 572 है, इंडोनेशिया में कई सारे हैं। तो छोटे छोटे द्वीप, जो द्वीपों का समूह होता है, एक द्वीप को तो द्वीप ही बोलेंगे, लेकिन द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं? द्वीपों के समूह को आर्कीप्लेगो कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं? नाम याद कर लो, आर्कीप्लेगो। क्या कहते हैं? द्वीपों के समूह को आर्कीप्लेगो। सीरीज ऑफ आइलैंड्स, सीरीज ऑफ आइलैंड्स दैट आर कनेक्टेड अंडर वाटर।
ये है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। लेगून आपको समझ में आए या नहीं आए? अच्छे से समझ में आ गए ना? हाँ, अब ये आपको मतलब याद करने ही करने हैं, ठीक है जी। ठीक है, बुक परचेज नहीं हो रहा है तो हिंदी में द्वीप समूह गलत है मैम। द्वीपों के समूह को आर्किपेलागो कहते हैं। कहाँ गलत है? हम्म। मैम आज आप मुस्कुराती क्यों नहीं? आज मुस्कुराना, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं मुस्कुरा रही। हाँ मैम, गलत है। क्या गलत? अच्छा, आकी प्लेगो लिख दिया ना मैंने। आर की प्लेगो, हाँ अभी ठीक है ना? ये कह रहे हो ना, आर्की प्लेगो हिंदी में ये वाला मैम। जी, लेगून का मतलब बताया तो है मैंने। हाँ ठीक है, लेगून इतने बार बार समझा तो दिया कि लेगून जो है तटों पर बनेगी, खारे पानी की झील होगी। लेगून के एग्जाम्पल चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी, वेम्बानद, चार याद करने हैं। चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी, वेम्बानद। लोकटक झील। ध्यान देंगे, लोकटक लेक सबसे इंपॉर्टेंट है ये। लोकटक लेक, देखो आपको मैं बता दूं, अगर आपसे कोई कहे, ध्यान देंगे मैं इसके बारे में, कि उत्तर पूर्वी, मैंने क्या बोला साथ में? उत्तर के साथ क्या बोला? पूर्वी। ध्यान से सुनेंगे कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताओ। उत्तर भारत की नहीं बोला, अगर उत्तर भारत की बोलेंगे तो वुलर झील होगा, अगर उत्तर पूर्वी भारत की बोलेंगे तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यही है। तो पहली बात यही लिख लो, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे उत्तर पूर्वी की पूछे तो यही बताना है। इसको पता है क्या बोलते हैं? मणिपुर की जीवन रेखा। कौन से, कौन है? कोई पूछे आपसे मणिपुर की जीवन रेखा बताओ कौन है? बताओ, बताओ मणिपुर की जीवन रेखा। लोकटक लेक। क्या बोलोगे? लोकटक लेक, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। लोकटक झील। एक इंपॉर्टेंट बात, केबुल लामजाओ लोकटक झील पर पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना है, लोकटक झील पर कौन सा पार्क है बताना? लोकटक झील पर केबुल लामजाओ नेशनल, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है।
लोकटक झील पर केबुल लामजा नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र, जो विश्व का एकमात्र एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्या है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये पार्क मणिपुर में स्थित है। ये पार्क मणिपुर में स्थित है। ये पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और कौन सी झील पर है? लोकटक झील पर है ना। अब पार्क में क्या तैरता है? कोई एक क्वेश्चन ये करे, पार्क में क्या तैरता है? पहले तो इंग्लिश में लिखा दूं, है ना। द केबुल लामजा नेशनल पार्क लामजा नेशनल पार्क is the only floating national park, only national is the only floating FLOATING floating, हाँ, ऑफ कहाँ पर? ऑफ द वर्ल्ड। is situated on this river, on this river। ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि मैम अच्छा। अब एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ। अगर आपसे कोई पूछे उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आप इसको ही बताएंगे, लोकटक झील को। उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आप क्या बताएंगे? लोकटक झील को बताएंगे। और लोकटक झील को क्या कहा जाता है? मणिपुर की जीवन रेखा। और लोकटक झील पे ही है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील पर है? किस राज्य में है? किस स्टेट में है? तो आप बोलोगे मैम कि जो केबुल लामजा नेशनल पार्क है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो मणिपुर में लोकटक झील पर ही स्थित है। समझ आया? रिवीजन भी हो गया। आगे, अब इसमें मैंने आपसे पूछा कि लोकटक झील पर क्या तैरता है, मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना, तो तैरता क्या है ना। नेशनल पार्क में तैरता क्या है? मतलब जो नेशनल पार्क है वो तैर रहा है, तो वो किस वजह से तैर रही हैं चीजें? तो क्या तैरता है? आप बोलोगे मैम उस अब उसमें है फुमडी तैरती है। फुमडी। अच्छा, अब कोई पूछे फुमडी क्या होती है? फुमडी, फुमडी हमेशा याद रखना, सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष। सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष हमेशा याद रखना। सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष, जो सड़ी गली वनस्पति होती हैं उनके अवशेष होते हैं। जी जी। ठीक है। फुमडी अगर आपसे कोई पूछे तो सड़ी गली, जो सड़ गल नहीं जाती वो। मैम ये हमें पहले से ही याद है। अभिषेक, अगर आपको पहले से याद है तो अपना नोट्स में ऐड कर लीजिए ना। हाँ मैम, इतना डीप क्यों पढ़ाते हो? जी, आगे आए। हाँ,
ठीक है, ये हो गया, बहुत अच्छे से याद रखना। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ, सब एक एक करके सारी लेक्स के बारे में ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखेंगे। ये लिखवा दी मैंने। हाँ, अब जैसे हम बात करते हैं चिल्का लेक, वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चिल्का लेक, ये पता क्या, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। क्योंकि लेगून बताई थी ना मैंने खारे पानी की, याद रखना। खारे पानी की लेगून झील है, मतलब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की। उड़ीसा में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट ब्रैकिश, क्या बोलोगे? वाटर लेगून ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। इन उड़ीसा। अब आती है कोलेरू लेक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स है ना, पहले वो कर लेते हैं सारी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोलेरू झील, इसमें आपको क्या क्या याद करना है? क्या क्या याद करना है? कोलेरू लेक जो है, याद रखना। इसके बारे में आपको कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है, क्योंकि यह गोदावरी, पता है इसे डेल्टाई झील क्यों बोलते हैं? ये दो नदियों के डेल्टा के बीच में है। क्योंकि यह जो झील है ना, क्योंकि यह गोदावरी और कृष्णा नदियों के, यह गोदावरी और कृष्णा नदियों के कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। स्थित है। ये आपको देखना है ना। मैंने क्या बताया, जो कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। कौन सी स्टेट में है ये याद करना, किन दो नदियों के बीच में है ये याद करना। ठीक, समझ आया? समझ आया ना? कोलेरू झील कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में।
किन दो नदियों के बीच? मैम गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। इंग्लिश में कोलेरू लेक। कोलेरू एक इज द लार्ज कोलेरू इज द लार्जेस्ट लेक। कोलेरू इज द लार्जेस्ट लेक formed in the deltaic region. कहाँ? मैंने कहा डेल्टाई क्षेत्रों में बनती है ये। ठीक है, रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। और कौन से स्टेट में? ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक, इट इज बिटवीन इट इज सिचुएटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी। दो नदियों के बीच में। कौन कितने नदियों के बीच में है, इनका नाम ध्यान देंगे। कृष्णा एंड गोदावरी, ये याद करना अच्छे से। और मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करो ये दो नदियां हैं, गोदावरी और ये है कृष्णा। अब गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये कौन सी आ गई? कि मैम कोलेरू झील है यहाँ पे। इनके डेल्टाओं के बीच में, डेल्टा ऐसी तो बनाती है नदियां यूं यूं करके, तो यहाँ पे क्या कौन सी झील आ गई? इन दोनों के बीच में कोलेरू झील है और इसे बोलते हैं डेल्टाई झील, क्योंकि ये दो नदियों के डेल्टाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, क्योंकि ये दो नदियों के डेल्टाओं के बीच में स्थित है। अब बात करते हैं हम पुलिकट झील की, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। यह दूसरी सबसे, पहली कौन सी बताई थी? चिल्का बताई थी ना, याद आया? यह दूसरी सबसे बड़ी, अगर पूछे दूसरी, यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। खारे पानी की। और लेगून झील का पानी कैसा होता है? मीठा होता है, खारा? बोलो। लेगून झील का पानी कैसा होता है? खारा, क्योंकि समुद्र का पानी ही उस झील में रहता है। ठीक है, तो यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। पहली कौन सी बताई थी? चिल्का। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। ठीक है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, समझ आया? ये लिखेंगे। ब्रैकिश वाटर लेक
इन इंडिया। ठीक, ये आपको याद रखना है। समझ आया? मैम जी, जी 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 प्रिंस। मैम पहले, जी बताइए। नहीं, ज्यादा डीप नहीं हुआ भाई, सारा इम्पोर्टेंट सारा इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है ध्यान से। तुम एक बार ज्योग्राफी मेरे से पढ़ तो लो पूरी कंप्लीट। जी, चलो। भारत की दूसरी सबसे बड़ी, हाँ, खारे पानी की है, ये याद रखना। अब आता है बेम्बानद झील, सारी इंपॉर्टेंट झील करेंगे आज हम पहले। ठीक है, हाँ। बेम्बानद झील, चलो बेम्बानद झील के विषय में लिखो। और जो स्टेट वाइज होंगे वो मैं पीडीएफ दे दूंगी, उससे कर लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लेख। बेम्बानद झील, बेम्बानद झील जो है ये आपकी कौन से स्टेट में स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। लोकेटेड इन केरला। लोकेटेड इन केरला, भारत की सबसे लंबी झील है ये क्या मानोगे इसे? भारत की सबसे लंबी झील। कौन सी? खारे पानी की है, कौन सी लंबी झील है, तो ये क्या है? इसके बारे में क्या याद रखोगे? याद करो, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी? बोले सब कमेंट सेक्शन में। भारत की सबसे लंबी झील बेम्बानद झील है। इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ठीक, ये हुआ बेम्बानद झील में इतना ही। अब आती है लोनार लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोनार। लोनार लेक, लोनार लेक जो है ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ये पूछा जाता है कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये याद करो। कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र के। और एग्जामिनर पूछता है कौन से जिले में है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। कहाँ है? नाम याद करो, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। कहाँ? सिचुएटेड इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। इट इज ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित झील है। ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित झील है। ज्वालामुखी के, इट इज क्रेटर लेक। कौन सी लेक है ज्वालामुखी के मुंह पर? तो इट इज ए क्रेटर लेक। ठीक है, कौन सी लेक है याद रखेंगे? क्रेटर। ठीक है, कौन सी लेक है बोलो? हाँ बिल्कुल सही सबका, क्रेटर लेक।
ठीक, कैसे, जैसे मान लो सपोज करो, इधर आओ, ये ज्वालामुखी है, ये यहाँ से ज्वालामुखी, ये अब आपको पता है ये ज्वालामुखी का मुंह हो गया, यहाँ से ये निकली। तो ये मुंह ना क्या होता है, जब यहाँ से जब यहाँ पे से ज्वालामुखी है ये, है, ज्वालामुखी के मुंह से क्या निकलना बंद हो जाता है, ज्वालामुखी के मुंह से क्या निकलता है, राख, लावा, मैग्मा, यही तो निकलता है ना। तो जब ये सब निकलता है तो यहाँ पे जब ये ठंडा हो जाता है, जब शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं निकलता, कोई गैस नहीं निकलती यहाँ पे, तो जब वर्षा का पानी ऊपर से पड़ता है तो वो इस गड्ढे को फिल कर देता है। अब वर्षा का पानी इस गड्ढे में जमा हो जाता है, जिससे कि ज्वालामुखी के मुंह पे क्या बन जाता है, वो गड्ढा भर जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, झील, कि मैम वर्षा का पानी इस ज्वालामुखी के गड्ढे में भर गया, और इसे ही झील बोलते हैं, ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित झील। तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, और ये जो आपको मैंने बताया क्या है कि मैम ये एक क्रेटर लेक है, ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित झील है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, चोलामू झील। कौन सी लेक, ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखा रही हूँ। हाँ, चोलामू लेक भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अब देखो कौन सी ऊंचाई पर है, ये फोकस करो, भारत की, अच्छा मैम ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। क्या बोलेंगे मैम, अच्छा भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ये समझे। और इट इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। इट इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, और कहाँ पर है, सिक्किम में। इन सिक्किम, ठीक। एक है रूपकुंड झील, कौन सी झील है ये, रूपकुंड लेक की कहानी भी बड़ी अच्छी है। ये उत्तराखंड में है, कोई पूछे कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। इसे रहस्यमयी झील या अस्थिपंजर झील के नाम से जाना जाता है। इसे रहस्यमयी झील या रूपकुंड झील के नाम से जाना जाता है। झील के नाम से जाना जाता है। पता है इसके साथ क्या हुआ, इस झील के चारों ओर ना कुछ मानव जो है उनके अस्थि पंजर मिले थे, और आज तक ये पता नहीं लग पाया कि ये मानव के जो अस्थि पंजर है उनके साथ घटना क्या घटित हुई थी, जो इस झील के चारों ओर इतने सारे लोग पड़े हुए मिले थे। मतलब अब पता नहीं उन लोगों के साथ क्या घटना हुई थी, बेचारे वो ऐसे ही ना पड़े हुए मिले। तो मतलब उसकी कहानी का राज नहीं खुल पाया, तो इसलिए रूपकुंड झील को चारों ओर जो है मनुष्य के अस्थि पंजर पड़े होने के कारण इसे रहस्यमयी झील या अस्थि पंजर झील के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, इज, इसके बारे में लिख लें, इज इन फेमस, क्योंकि भैया कुख्यात है, प्रसिद्ध थोड़ी होगी, कुख्यात ही तो होगी।
हाँ, इज इन फेमस फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन। देखो कितने ह्यूमंस, यहाँ पे देखो कितने ह्यूमंस बताए मैंने, हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन। मतलब इनके जो अवशेष है बेचारों के साथ क्या हुआ पता नहीं चला, स्केलेटन्स। Skeletons found at the edge of the lake. Found at the found at the edge of the lake. ठीक है, बढ़िया से याद कर लेना। मतलब घटना मैंने तुम्हें बता दी ना क्या हुआ था, क्या बताया, हिंदी में भी लिख देते हैं, फिर हिंदी वाले कहेंगे मैम ने कि रूपकुंड झील में 100 से भी, रूपकुंड झील में कहा 100 से भी ज्यादा, रूपकुंड झील में 100 से भी ज्यादा अस्थिपंजर मिले थे। देखो 100 से भी ज्यादा अस्थिपंजर मिले थे, ये सिंपल सी लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, 100 से भी ज्यादा अस्थिपंजर मिले थे। अब बताओ, अस्थिपंजर मिले थे इस झील के चारों ओर, अस्थिपंजर मिले थे और उनके साथ क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया, और उनके साथ क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया। और उनके साथ ये क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया, इसलिए रूपकुंड झील को को रहस्यमयी झील कहा जाता है। रहस्यमयी। अब एक आती है अष्टमुदी झील, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी खारे पानी की लेगून लेक है। अष्टमुदी केरल के कोल्लम जिले में अष्टमुदी झील स्थित है। ये कहाँ है, केरल के कोल्लम जिले में। याद रखना अष्टमुदी झील कहाँ है, केरल के कोल्लम जिले में अष्टमुदी झील स्थित है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है, मैम टाइम हो गया, हाँ टाइम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ना कल लिखवाएंगे वूलर झील, अभी कल की क्लास में भी आपकी झील होंगी, और जो आपकी स्टेट वाइज झील होंगी वो मैं आपको क्या दूंगी, वो मैं पीडीएफ से करा दूंगी, क्योंकि फिर लिखने में आपको पता है ना वो फैक्चुअल डाटा रहेगा। हाँ, वो फैक्चुअल डाटा रहेगा तो फैक्चुअल ना लिखने में टाइम लग जाएगा। जी मैम आज इतना ही काफ़ी है, तो ये याद हो गया। मैम आप हंसती क्यों नहीं हो, अरे भाई हंसना रोज रोज नहीं हंसा जाता। ठीक है, याद हो गया, समझ आया अच्छे से सारी, और अभी वूलर झील इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सभी ना और लेक रह गई हैं, तो वो मैं कब कराऊंगी आपको। जी, तो अच्छे से समझ में आया। अब एक बार मैप तो देख लो सभी का, रुको रुको रुको, मत जाओ कहीं भी।
मैम मैप, ये देखो ये मैप में सारी लेक्स हैं, कौन कहाँ पर स्थित है। देखो मैप में डल लेक है, वूलर लेक है, बेरीनाग लेक, मानसबल लेक, हरिके लेक, कांजली लेक। तो मैं इनका क्या दूंगी, इनका फैक्चुअल वो दिखाऊंगी। हाँ मैप देखो, सब सारे मैप, जितने भी वर्कशीट में आपको मैप बहुत अच्छे से दे रखे हैं, सारे मैप प्लीज आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। जी। अच्छा ठीक है। जी। मैम सिंधु नदी का उद्गम स्थल मैं बता दूं, जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल, एक बच्चा ये कह रहा है, वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी बोल सकते हैं उसको, बोखरचू ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। हाँ उसमें आप इतना कंफ्यूजन मत करिए, वो सही है दोनों। ठीक है। चलो अच्छे से, और ये आप ना मैप जरूर देखना, मैप में ये मैप, इसमें कौन कौन सी लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसमें हर एक लेक है, और अच्छे से कर लीजिएगा। अभी तो बहुत सारी लेक रह गई हैं, वो कल कराऊंगी। अभी कल भी आपकी लेक्स ही चलेंगी, टॉपिक फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारा है लेक्स में भी कराने को, है ना। जल्दी पढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं, कल भी लेक्स ही होंगी। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।